नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर साधा निशाना। अमित शाह ने भी नेता विपक्ष राहुल गांधी से किए हैं 10 सवाल। प्रदेश कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लगातार जेपीसी की जांच कराने की हो रही मांग, उद्योगपतियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लगाए आरोप। देहरादून में 16 साल की किशोरी से गैंगरेप का विरोध। कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएम से आरोपियों को फांसी देने और कानून बनाने की मांग। टिहरी झील में क्रूज बोट चलाने से पहले विवादों में घिरा प्रोजेक्ट। टेंडर को लेकर सियासत। मंत्री सतपाल के पुत्र आए सुर्खियों में। मामले में मंत्री ने दी सफाई। राज्य में लगातार हो रही बारिश बनी आफत। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। पगनो गांव में लोगों के टूटे आशियाने। और अब खबरें विस्तार से। मसूरी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। इस दौरान राजपूत ने मसूरी की होटल में प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार पर देश को कुछ उद्योगपतियों के हाथों बेचने का भी आरोप लगाया है। वे अडानी ग्रुप और सेवी की अध्यक्ष पर लग रहे आरोपों की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। मसूरी पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फूलमाला और शॉल भेंट कर स्वागत किया। एक व्यक्ति विशेष का, क्रॉनी कैपिटलिस्ट का कब्जा होता जा रहा है। 2014 में जो व्यक्ति 634वें नंबर पर था, वो आज की डेट में दुनिया के पहले नंबर पर है। हमें खुशी है इस बात की, अगर वो पहले नंबर पर भी होता है तो। लेकिन अगर सरकार से सारे संसाधन उसी को मिल जाते हैं, एयरपोर्ट सारे उसी के, बंदरगाह सारे उसी के, 57% कार्गो उसी के बंदरगाहों से आ रहा हो, और जब वो जांच के घेरे में आए, उसके शेयर गिरे, तो भारत की सरकार सेबी एसबीआई और एलआईसी के जरिए उसको बचा रही हो और उनके पास हमारी हार्ड अर्न मनी का पैसा लगा रही हो, तो निश्चित तौर पर हम सवाल करेंगे, हम पूछेंगे कि आखिर वो पैसा अगर डूबा तो उस पैसे का जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि वो हमारे और आपके बच्चों का पैसा है। किच्छा कोतवाली अंतर्गत लालपुर में वाहन फिटनेस के नाम पर हो रही अवैध वसूली से भड़के व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों ने एआरटीओ का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व भारी संख्या में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए वाहन स्वामी और ट्रांसपोर्टर नैनीताल पेट्रोल पंप पर एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में एआरटीओ कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और संभागीय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। एआरटीओ कार्यालय परिषद में सभा आयोजित हुई। सभा में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा एवं वाहन यूनियनों से जुड़े लोगों ने संबोधित किया। एआरटीओ ने समस्या का जल्द निराकरण करने का भरोसा दिया है। ये मांग है कि जो भी वाहन स्वामी अपनी फिटनेस पहले एटीएस लालपुर में जो होती थी, उसको वो सरकारी व्यवस्था जैसे पहले चलती थी, एआरटीओ ऑफिस रुद्रपुर में भी वो चाहते हैं कि वो व्यवस्था बनाई जाए। तो मैंने उनको अवगत कराया है कि पहले ही 17 तारीख को ही ये आदेश जारी हो गए हैं, और कोई भी वाहन स्वामी या वाहन चालक जिसको अपनी फिटनेस एआरटीओ ऑफिस में कराना जो चाहते हैं, वो एआरटीओ ऑफिस में भी आवेदन कर सकते हैं। एआरटीओ ऑफिस से भी फिटनेस की जा रही है।
विगत 2 दिनों में हमने 60 से अधिक वाहन चालकों या वाहन स्वामियों ने हमारे यहाँ फिटनेस हेतु आवेदन किया। हमने उनकी फिटनेस करके उनको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है। हमने एक हफ्ते पहले प्रशासन विभाग के सामने परेशानी रखी थी, जिसका काफ़ी हद तक समाधान विभाग ने हमारी मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने हमारी मदद करी और उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत उस पर जांच के आदेश किए और सरकारी व्यवस्था को चालू कर दिया गया। उसके लिए हम सरकार का, प्रशासन का, सबका धन्यवाद करते हैं। वह उम्मीद रखते हैं कि आगे भविष्य में भी यही व्यवस्था लागू रहनी चाहिए, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर भाई और गाड़ी मालिक को किसी को असुविधा ना हो। आप वैकल्पिक व्यवस्था का प्रदान रखें। एक ही जनों की मोनोपोली चलना हमेशा गलत रही है, इतिहास में भी रहा है, आगे भी रहेगा। देहरादून ISVT में बस में 16 साल की किशोरी से हुए सामूहिक बलात्कार का विरोध हो रहा है। इसमें उत्तराखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रकाश राणा के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेप केस के आरोपियों को तत्काल फांसी देने का कानून बनाने की मांग की गई। आज के धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आपके हाथ में गृह विभाग भी है, जब आपके अधीन ये सारी कानून व्यवस्था आती है, तो आपको चाहते हैं ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई करके इनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो इस टाइप के जो रेप करते हैं, हमारी बेटियों को भी नहीं देख पा रहे हैं ये किस टाइप के लोग हैं, और सरकारी तंत्र में इस टाइप के लोग हैं, कितनी बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री का अधीन ये पूरा विभाग है, ये सारा सिस्टम उनको देखना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इससे कुछ दिन पहले हमारा उत्तराखंड में एक बेटी अंकिता भंडारी, उसके साथ हत्याकांड हुआ, उसके साथ भी रेप हुआ, उसके बाद भी उनको पाला जा रहा है कोर्टों में। उसके ऊपर अब जाके उन्होंने गैंगस्टर लगा के उनको कोर्ट में जेल के अंदर आके सरकारी रोटियां खिला रहे ऐसे लोगों को। हल्द्वानी में ठेला फड़ वालों को पूरी रात कोतवाली बैठाकर जबरन की गई कानूनी कार्रवाई का विरोध हो रहा है और इसके विरोध में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत साहू के नेतृत्व में लोगों ने हल्द्वानी के नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता साहू ने कहा, प्रशासन लगातार ठेला फड़ वालों पर अत्याचार कर रहा है, आए दिन अतिक्रमण के नाम पर ठेला वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है। साहू ने कड़ा आक्रोश जाहिर करते हुए कहा, ठेला वालों का अतिक्रमण के नाम पर शोषण उत्पीड़न किसी भी कीमत में सहन नहीं किया जाएगा। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा ठेला फड़ वालों के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है, अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की हिंसाशाही किसी भी कीमत में नहीं सहन की जाएगी। जिस तरीके से 21 तारीख की रात को 9 ठेला वालों को कोतवाली में बंद करने का काम किया गया, अपराधियों की तरह उनको रखा गया, उनको कैद में जो सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत से उनको जमानत लेनी पड़ी, 6 महीने के लिए पाबंद करने का काम किया गया। ये कौन सा बड़ा भारी अपराध कर दिया था? ना उन्होंने चोरी की थी, न कहीं डकैती डाली थी, न किसी बहन बेटी को छेड़ने का काम किया था। तो इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके का दुर्व्यवहार ठेला पड़वालों के साथ, और ठेला पड़वाले कहाँ जाएंगे? और पशु चिकित्सा अधिनियम 2016 उत्तराखंड सरकार का आप जो है संपूर्ण उल्लंघन कर रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। और जिस तरीके से बच्चों को गिरफ्तार किया गया, प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ठेले पटरी वालों के लिए उनके उत्थान हेतु कटिबद्ध हैं। उन्होंने 10,000, 20,000, 50,000 रुपए के लोन दे रखे हैं। जब ये इस तरीके से प्रशासन रोज इनको गिरफ्तार कर जेलों में डालेगा और इनके ठेले छीनेगा, रोजी रोटी छीनेगा, तो वो ऋण अदायगी कहाँ से होगी? ये अपने बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करेंगे? क्या पुलिस प्रशासन करेगा, जिला प्रशासन करेगा, या केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास और स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की योजनाएं जल्द ही जमीन पर उतरने वाली हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा जिले के 8 गांवों को विद्यालय को सुदृढ़ करने तथा विद्युतीकरण के लिए 6,57 लाख की लागत की योजनाओं के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। जिला स्तर से नेलांग व जादोंग गांव में आजीविका संवर्धन एवं पर्यटन विकास की योजनाओं का निर्माण होगा। इसके साथ ही टकनोर क्षेत्र के 8 गांवों को रिंग रोड से जोड़े जाने, हर्षिल सैन्य क्षेत्र के बाहर बाईपास सड़क का निर्माण करने और गंगा तट पर घाटों का निर्माण करने की योजनाएं शामिल हैं।
क्षेत्र है और उसके अलावा जो हरसिल घाटी के 6-7 गांव हैं वहाँ पर, उन सभी पर हम लोग कौशल विकास से लेकर के अवस्थापना विकास के कार्य कर रहे हैं। जादों की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी प्रथम चरण में 6 होम स्टे जो बिल्कुल एकदम खंडहरनुमा मकान थे, उनकी जगह पर राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा 6 होम स्टे वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर एक प्रवेश द्वार का निर्माण गांव में किया जा रहा है। इसके अलावा एक फेस्टिव जिसमें कि फेस्टिवल्स आयोजित किए जा सके, एक ग्राउंड बनाने की भी योजना है भविष्य में। पिथौरागढ़ जिले वेरीनाग विकासखंड के जोगियोड़ा थल के मुख्य पुराना बाजार में वर्षों से संचालित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा को डीडीहाट विकासखंड में दूसरी जगह ले जाया गया। दूसरी जगह ले जाया गया। बैंक प्रबंधन की कार्रवाई से भड़के महिलाओं का धरना प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत महिलाओं के आह्वान पर शुक्रवार को टोल बाजार, मुख्य बाजार, खड़ी बाजार और मल्ली स्टेशन बाजार सुबह 6 बजे से बंद रखा गया। सुबह से महिलाओं ने बैंक के बाहर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बैंक प्रबंधन और शाखा प्रबंधन थल के खिलाफ नारेबाजी की गई। महिलाओं का जुलूस पुराने बाजार से मुख्य बाजार होते हुए थल तहसील परिसर में पहुंचा, जहां महिलाओं ने मुख्यमंत्री, डीएम, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक महाप्रबंधक नाबार्ड को तहसीलदार थल दमन शेखर राणा के माध्यम से ज्ञापन भेजा। बैंक शिफ्टिंग के चक्कर में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और जो कि इस विकासखंड में ग्रामीण बैंक स्थित है, इस बैंक को यहाँ से अन्य विकासखंड में शिफ्ट करने की योजना ग्रामीण बैंक की ब्रांच में द्वारा किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, क्योंकि ये बैंक जो है यहाँ पर कम से कम 63 ग्राम सभाओं को यहाँ पर बिलोंग करता है। इसका यहाँ पर जो है कि इसी थल बेंडा विकासखंड के थल नामक स्थान पर ये बैंक स्थित है। इसको अगर अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाएगा तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर का रुख करेंगे। खेड़तल तिजारा जिले में ज्वेलर्स शोरूम के मालिक की हत्या। भिवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने की फायरिंग। भिवाड़ी के सभी व्यापारियों ने समतल चौक पर लगाया है जाम। भिवाड़ी एसपी पहुंची, समतल चौक व्यापारियों से की बातचीत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन राजपूत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, भिवाड़ी में ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसी को लेकर व्यापारियों में अब आक्रोश नजर आ रहा है, जाम लगा दिया गया है। एसपी भी घटना स्थल पर पहुंची हैं, बातचीत का दौर वहां पर जारी है। अभी का क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, वर्षा, बात करें तो खेड़तल तिजारा जिले के जो भिवाड़ी में बीती देर शाम कमलेश ज्वेलर्स है उसके शोरूम को 5 हथियारबंद बदमाशों द्वारा लूटते हुए मालिक को गोली मार दी। इस दौरान जो गार्ड है वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया, वही एक और साथी है उसका वो घायल हो गया। इसी दौरान जैसे
ज्वेलर की लूट की सूचना पर देर रात पुलिस भी मौके पर पहुंची, इलाके में श्रेणी नाकाबंदी कराई, मगर पुलिस से कुछ हाथ सुराग तो लगे, मगर अभी अहम जो हत्यारे जो लुटेरे उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। इसी को लेकर विरोध को देखते हुए आज सुबह व्यापारी काफी तादाद में, भारी तादाद में इकट्ठे होकर समतल चौक है भिवाड़ी का, उस पर इकट्ठे होकर जाम लगा दिया और धरना प्रदर्शन कर रहे। जैसे ही धरना प्रदर्शन की सूचना लगते ही भिवाड़ी जो एसएसपी है वो मौके पर पहुंची और सूचना पर तिजारा जो विधायक है बाबा बालकनाथ वो भी मौके पर पहुंचे और व्यापारी लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये भी हवाला दे रहे हैं कि जिस तरह सुरक्षा की दृष्टि यहाँ पर लगातार कराई जाए, वहीं बाबा बालकनाथ को भी बोल रहे हैं क्योंकि जो आपने वादे किए थे भिवाड़ी से वो कहीं न कहीं उन वादों पर आप खरे नहीं उतर रहे। इसी को लेकर लगातार गहमा गहमी चल रही है। अभी समझाइश का दौर जारी है। व्यापारी वर्ग मांग कर रहा है जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लोगे तब तक हम धरना इस पर बंद नहीं करेंगे। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात से हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से भारी मलबा आ जाने के चलते जगह जगह से बाधित हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ, चमोली और नंदप्रयाग के बीच 3 स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध हुआ है। जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ राजमार्ग कर्णप्रयाग, गेरसेन, पांडु, वाखाल मोटर मार्ग यातायात हेतु सामान्य सुचारू है। साथ ही मंडल चोपता मोटर मार्ग 34 किलोमीटर आगे दीवार गिरने के कारण बड़े वाहनों के लिए अवरुद्ध है। इसके चलते तीर्थयात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों के वाहन रुके हुए हैं। संबंधित विभाग की बड़ी बड़ी मशीनें अलग अलग जगहों पर मार्ग खोलने में जुटी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, पहाड़ों में अब बारिश जो बरस रही है उसे आफत की बारिश बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बारिश जो है अब पहाड़ों में आफत बनकर टूट रही है। लोगों पर मुसीबतों का सामना कई लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। यात्री श्रद्धालु भी वहां पर बने हुए हैं जिनको भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगह से बाधित हुआ है। क्या कुछ अभी का अपडेट? जी श्रोता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते जो पहाड़ों का जनजीवन है वो फिलहाल अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कल रात से ही बाधित पड़ा हुआ है, जिसके चलते वहां पर वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम के लिए जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे थे उन्हें वहां पर रोका गया है। काफी परेशानियों की मार इस वक्त तीर्थ यात्री भी वहां पर लेते हुए देखे जा रहे हैं। तो स्थानीय लोग भी वहां पर काफी दिक्कतों का सामना वहां पर करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं बात करें खासकर पहाड़ों की, तो ऊंची चोटियों में कई जगहों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल गई है, जिसके चलते अब ग्रामीण इलाकों में ठंड ने दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। लगातार जोरदार बारिश होने के चलते अब नदी नाले भी काफी उफान पर आ गए हैं। जी नवीन, 3 जगह से ये मार्ग अवरुद्ध हुआ है। श्रद्धालु, यात्री और आम जनता जो है वो भी परेशानियों का सामना लगातार कर रही है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से वहां पर कार्य किए जा रहे हैं और कब तक इन मार्गों को खुलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित पड़ा हुआ है। चमोली के पास में भी बाधित पड़ा हुआ है। नंदप्रयाग के पास में भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित पड़ा हुआ है, जिसके चलते वहां पर लंबी वाहनों की कतार लग चुकी है। हालांकि संबंधित विभाग की मशीनें सुबह से ही लगी हुई है मार्ग को खोलने में, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि ये मार्ग कब तक खोला जाएगा। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव
पगनो विगत कई वर्ष अगस्त माह से लगातार दरार एवं भूस्खलन का दंश झेल रहा है। और आपको बता दें कि आजकल पहाड़ों में कभी अचानक जोरदार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर पगनो गांव के ऊपर देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज भी लगातार पगनो गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों से लगातार मिट्टी का मलबा और साथ में पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर ग्रामीणों के घर आंगन तक पहुंच रहे हैं। यहां तक कि पहाड़ियों से निकलता हुआ मलबे के साथ जहरीले सांप बिच्छू भी मिट्टी के मलबे के साथ बहकर ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहे हैं, जिसका कारण ग्रामीणों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और बड़ी बात तो यह है कि देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर से पगनो गांव के कुछ परिवारों के आशियाने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पिथौरागढ़ के वगापानी तहसील में आजादी के 78 साल बाद सड़कें नहीं बन सकी। इससे मुश्किल कठिन रास्तों से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि आपदा काल में पैदल मार्ग पर भी चलने में परेशानी होती है। इस दिक्कत को लेकर परेशान ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर पहले भी प्रदर्शन किया है, लेकिन हालात वैसे ही रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव सभा कनार निवासी चंद्रा देवी को कुछ दिनों से तेज बुखार हुआ। उसे ग्रामीणों ने 16 किलोमीटर लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर कंधे पर रखकर मुश्किल से अस्पताल भेजा था। इससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। हम बोलते हैं कि हमारा भारत महान है, हमारा भारत देश चाँद में पहुंच रहे हैं, उसकी खुशियां मना रहे हैं। और अभी ये कुछ दिन पहले हमने आज़ादी का साल भी मनाया बड़े धूमधाम से। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये हालत ये थी, छोटी 2 महीने की बच्ची है, इसकी माँ बीमार है, इसको हमें ट्रॉली के सहारे लिए इसको हॉस्पिटल तक पहुँचा रही है। खाली सरकार अभी तक झूठे आश्वासन में ही रह रही है। देखिए ये छोटी बच्ची की समस्या ये है, इसका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, ये बड़ा सोचनीय विषय है। टनकपुर चंपावत एनएच में चल रही हाइड्रा क्रेन मशीन गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें हाइड्रा मशीन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं दुर्घटना का पता चलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल हाइड्रा चालक बिहार निवासी विक्रम विजय पासवान को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। चालक को टनकपुर अस्पताल भेजा गया है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।